हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 प्रोबेबिलिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है कि किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी तक अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अगर देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इफ़ जेड इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि जेड जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, और हमें देखिए इनका प्रोबेबिलिटी बताना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है पी जेड लेस देन 1.9, यानी कि इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट टेबल में से चेक करके और हमें लिखना है। तो मैं देखिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराते हुए चलूँगा और एक एक क्वेश्चन का मैं फिगर भी ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल कर्व भी मैं ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसने क्या बोला हुआ है, पी जेड लेस देन 1.9 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊँ तो माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, और ये होता है इसका नॉर्मल कर्व, और ये वर्टिकल लाइन 0। तो क्या बोला हुआ है उसने, z लेस देन 1.9। अगर यहाँ पर 1.9 है, अगर ये 1.9 है तो 1.9 से जो है ना वो कम छोटे वाला एरिया चाहिए। मतलब कि हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, 1.9 से छोटा, यानी कि हमें ये पूरा पार्ट कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 0 से 1.9 टेबल से मैं चेक कर लूँगा, और यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट कितना होता है 0.5, और मैं उसमें क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। P जेड लेस देन 1.9 इज इक्वल टू 0.5 प्लस इसका वैल्यू जब टेबल में चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 0.4713। इसको ऐड कर लेंगे 9713 और ये डेसिमल। ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, P जेड ग्रेटर देन 2.7। तो इसका कर्व हम कैसे बना, वापस से देखिए मैं एक कर्व बना लेता हूँ, और ये वाला जो होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे क्या है, हमें z का वैल्यू चाहिए 2.7 से बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पे 2.7 है तो 2.7 से ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला पार्ट हमें चाहिए, और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के इन्फिनिटिव तक कितना होता है 0.5। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 में से 2.7 की वैल्यू मैं टेबल में से चेक करके मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, P जेड ग्रेटर देन 2.7 इज इक्वल टू 5.5 माइनस, और इसका वैल्यू टेबल में क्या गिवन है 0.4965। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.0035। तो ये देखिए इसका सेकेंड पार्ट आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट गिवन है P जेड लेस देन -0.84। तो यानी कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो वापस से हम क्या करेंगे, एक कर्व बना लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये वर्टिकल लाइन 0, और हमें वैल्यू किसका चाहिए, -0.84 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, -0.84 किधर आएगा, इधर आएगा -0.84। तो मुझे जो है -0.84 से छोटा वैल्यू चाहिए, यानी कि ये पूरा पार्ट चाहिए। -0.84 है और 0.84 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये वाला एरिया हमें चाहिए, यानी कि जितना डिस्टेंस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही डिस्टेंस वर्टिकल लाइन से राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैल्यू चेक कर लेंगे 0.84 में। तो करेंगे क्या, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.5 में से हम इसका वैल्यू टेबल में से चेक करके माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू क्या है 0.2995,
इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.2005। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है, तो प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देख करके आएँ। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, P 0 1.45 करना है, मतलब कि Z जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1.45 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए माइनस इन्फिनेटिव, प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और उसने क्या बोला हुआ है 0 से, यानी कि 0 से लेकर के 1.45, और 1.45 किधर आएगा, इधर आएगा 1.45। यानी कि एक्चुअल में जो एरिया हमें चाहिए वो कौन से वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1.45 तक की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। 1.45 की वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 0.4265। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, P Z ग्रेटर देन -0.57। वापस से एक कर्व बनाते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, -0.57 से बड़ा, यानी कि -0.57 इधर आएगा, और इससे ग्रेटर देन बोला हुआ है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, हम राइट हैंड साइड वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ से ये पूरा एरिया ये वाला कैलकुलेट होगा, ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये जो 0 मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्टिकल लाइन से राइट हैंड साइड वाला पूरा एरिया कितना होता है, 0.5 होता है। तो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5 प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेंगे 0.57 की वैल्यू टेबल में से। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.2157, और इसको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.7157। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आ गया। इसका सिक्स्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, P -1.3 लेस देन, यानी कि ये हमें देखिए सिक्स्थ पार्ट गिवन है, Z की वैल्यू -1.3 से बड़ा होना चाहिए और 2.4 से छोटा होना चाहिए। वापस से कर्व बनाइए, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव। अब इसमें हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, -1.3 किधर आएगा, इधर आ जाएगा -1.3, और 2.4 यानी कि ये आ जाएगा 2.4। यानी कि हमें जो एरिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम देखिए करेंगे क्या, ये वैल्यू चेक कर लेंगे टेबल से और ये वैल्यू टेबल से चेक कर लेंगे, और दोनों को हम कर देंगे ऐड, यानी कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे P -1.3 प्लस P 2.4, ये वैल्यू चेक करके दोनों को हम ऐड कर लेंगे। और वापस से फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1.3 की वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4032 प्लस, और इसका वैल्यू जब चेक करेंगे तो आ जाएगा 0.4918। इसको ऐड करेंगे, 8 और 2 0, 3 4 1 5, 9 और 8, 0 और ये डेसिमल। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसका सेवन्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, P 1.8 लेस देन Z और ये 2.9। तो वापस से इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये इसका वर्टिकल लाइन माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, और उसने क्या बोला हुआ है 1.8, यानी कि अगर यहाँ पर 1.8 है
और यहाँ पे 2.9 है, तो हमें एरिया किसके बीच में कैलकुलेट करना है, 1.8 से लेकर के 2.9 तक, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम पहले कैलकुलेट करेंगे 0 से लेकर के 2.9 तक का एरिया टेबल में से, और फिर क्या करेंगे 0 से 1.8 तक माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। यानी कि इस पूरे में से इस पूरे वैल्यू में से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा। तो क्या करेंगे P 2.9 माइनस P 1.8, तो इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4981 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4641, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.430 और ये डेसिमल। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट क्या कहता है, P माइनस 3.01 लेस देन Z माइनस 1.38। वापिस से एक कर्व बनाइए, ये वर्टिकल लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, और हमें देखिए एरिया कौन से वाला चाहिए, माइनस 3.01। तो अगर यहाँ पर माइनस 3.01 है और क्या है माइनस 1.38, और यहाँ पर माइनस 1.38 है, तो हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम देखिए करेंगे क्या, वापस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू टेबल में चेक करेंगे, यानी कि 3.01 की वैल्यू चेक करेंगे, और फिर 0 से यहाँ तक वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू हम चेक करेंगे, और पूरे वैल्यू में से हम ये वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वापस से P 3.01 माइनस P 1.38, और यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कर्व जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो आएगा 0.4987 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4162 इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस किया 5, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 4 गया 0। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।